हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। देखिए फाइनली एक ट्रेड डील साइन हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में। ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये एफर्ट किए जा रहे थे इंडिया की तरफ से कि हम एक अच्छी ट्रेड डील यूएस के साथ साइन कर पाएँ। पर देखिए यूएसए इस ट्रेड डील को काफ़ी टाइम से डिले करता जा रहा था किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो आज हम समझेंगे कि आखिर वो क्या ऑब्स्टेकल्स थे कि जिनकी वजह से ट्रेड डील इतनी डिले हो गई साइन होने में। आखिर इंडिया को मिला क्या है इस ट्रेड डील में, क्या इंडिया को फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टोरी हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लिए ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इंडिया पे 25% टैरिफ्स लगाए। फिर अगेन किसी और रीज़न की वजह से उन्होंने 25 का एडिशनल टैरिफ यहाँ पे लगाया, यानी टोटल 50% के टैरिफ्स यहाँ पे इंडिया के ऊपर लगा दिए। उन्होंने रीज़न ये दिया कि इंडिया रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करता है, यानी वो इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उसे यहाँ पे फ्यूल कर रहा है। और अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया तो वो इंडिया पे एडिशनल टैरिफ्स यहाँ पे लगाता जाएगा। और एडिशनल टैरिफ लगाते लगाते यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ तक यहाँ पे इम्पोज कर दिए। और उसके बाद उसने एक और थ्रेट यहाँ पे इंडिया को दिया कि अब उसे ईरान के साथ भी अपने ट्रेड को कम करना होगा या फिर कंप्लीटली बंद करना होगा। और अगर इंडिया यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा तो वो ये टैरिफ्स और बढ़ाता ही चला जाएगा। पर देखिए फिर इंडिया ने भी इन द बैक यूएस के कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे 300% टैरिफ्स तक लगा दिए थे। ठीक है, तो ये तो हुई पुरानी बात। बट अब देखते हैं फिर आने वाले टाइम में हुआ क्या। अब देखिए इंडिया और ईयू ने यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील को साइन कर लिया, यानी फिर यूएस को ये लगा कि भाई मेरी तो बात कहीं पीछे रह गई। अब मैं अगर इंडिया के साथ अपना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बंद कर दूंगा तो देखिए ये यूएस को भी पता है कि वो उसके लिए भी फीजिबल नहीं रहने वाला है। तो इसी बात का आप समझ सकते हैं, इस बात के थोड़े प्रेशर में आकर या इसी रीज़न की वजह से उसने ये जो ट्रेड डील है यहाँ पे साइन की है। अगर हम इंडिया और यूएसए के टोटल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2023 और 24 के जो डेटा की बात करें तो टोटल 210 बिलियन का ट्रेड यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में होता है। और यहाँ पे जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया के पास है, यानी इंडिया को इस डील से ज़्यादा, इस ट्रेड से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो देखिए ये भी एक मेजर रीज़न कह सकते हैं, क्योंकि जब से इस बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर में आए हैं तो उन्होंने जो अपनी पॉलिसी अपनाई है वो है मागा की पॉलिसी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी बीच में कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी जिसमें जो सेनेट के कुछ जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो ट्रंप हैं उनके बीच में ये बातचीत हो रही थी कि वो जानबूझ के ये ट्रेड डील को डिले कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में है और वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिया और यूएस के ट्रेड के बीच में इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये कुछ बैकग्राउंड स्टोरी अभी यहाँ पे चल रही थी, बट फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं जहाँ पे इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुई है। अब देखिए समझ लेते हैं आखिर इस ट्रेड डील में है क्या। देखिए वैसे तो कुछ इतना ज़्यादा हम इसे डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो ये कोई इंडिया की बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया को यहाँ पे नुकसान होता ही दिखाई दे रहा है। देखिए पहला पॉइंट, यूएस ने बोला है कि इंडिया अपने जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो वो यूएस के ऊपर लगाता है उन्हें बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। देखिए टैरिफ बैरियर्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कोई भी अगर इंपोर्ट हो रहा है उस पर हम जो भी डायरेक्ट टैक्स लगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अगर कोई डायरेक्ट टैक्स लगा रही है उसे हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर यहाँ पे वो होते हैं इनडायरेक्ट, आप एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे मान सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैरिफ में आपकी चीज़ें आती हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ कोटा लगा दिया गया है, यानी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए अगर यूएसए इंडिया से राइस को इंपोर्ट कर रहा है तो वो कह देगा नहीं भाई, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप 200 किलो राइस तक इंपोर्ट करते हैं तब तो आपके ऊपर मान लीजिए सिर्फ 10% का टैरिफ लगेगा, लेकिन आप जैसे ही 200 से 300 किलो अगर आप राइस इंपोर्ट करेंगे तो ये टैरिफ बढ़कर 40% हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे लगाया जा रहा है। और इससे क्या होता है, जो इम्पोर्ट होते हैं, अगर जो कंट्री दूसरी कंट्री को इंपोर्ट करी तो उस कंट्री के इंपोर्ट्स वहाँ पे महंगे हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये एक तरीका है इनडायरेक्ट मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स को यहाँ पे लगाने का। इसके अलावा सब्सिडीज़ भी एक तरीका होती हैं, यानी सब्सिडी देके गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो इंपोर्ट होते हैं उनको सस्ता कर देती है, यानी फिर ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है वो भी एक कॉम्पिटिटिव वहाँ पे फील करता है। इसके अलावा कुछ सैनिटरी या फिर कुछ सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं आपके, यानी कि मान लीजिए कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई रेगुलेशन वहाँ पे बना दे यूएस कि अगर ये चीज़ें अगर आप इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ किसी भी क्रॉप को उगाने में कर रहे हैं तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। ये होते हैं आपके सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो देखिए यहाँ पे इंडिया अगर ज़ीरो कर रहा है तो यहाँ पे इंडिया का ही लॉस होगा। यूएस विल रिड्यूस टैरिफ से 50% से सिर्फ 18%। अगर हम पहले की बात करें तो यूएस सिर्फ 2 से लेके 5% तक यहाँ पे इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे टैरिफ लगाया करता था, और अब वो कह रहा है कि वो इसे 50% से रिड्यूस करके सिर्फ करेगा 18%। तो यानी आप समझ सकते हैं इस ट्रेड डील से किसका फ़ायदा हो रहा है और किसका नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया विल रिड्यूस बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड इवेंचुअली मेक इट ज़ीरो। अब देखिए ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रहा है। क्या यूएस हर बार इंडिया को इसी तरह से धमकाकर अपनी बात मनवा लेगा? कोई भी ट्रेड डील में बोलेगा कि आप रशिया के साथ डील मत कीजिए, आप ईरान के साथ डील मत कीजिए, आप मेरे साथ डील कीजिए। तो देखिए ये जो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंसर्न वाले हैं। इंडिया विल इम्पोर्ट वर्थ ₹500 बिलियन एनर्जी प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएसए, यानी उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया को 500 बिलियन का जो ट्रेड है वो यूएस के साथ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो उसके हैं नेचुरल गैस के प्रोडक्ट्स आते हैं, पेट्रोलियम, मेजरली तो पेट्रोलियम का इंपोर्ट यहाँ पे जो यूएस करना चाह रहा है इंडिया के लिए। तो देखिए ये थी ओवरऑल डील जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी तक। देखिए बट ये अभी सिर्फ दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ से उनकी तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट्स आए हैं। अभी कोई जो कंक्रीट डील जो फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है उसमें हमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो तो आप हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए इस वीडियो में हमने बात की थी EU मदर ऑफ ऑल डील की, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो है क्या, तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तब तक